स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 8 की एक्सरसाइज करेंगे। लर्निंग द साउंड्स, वन सिलेबल वर्ड्स, रीडिंग द गिवन वन सिलेबल वर्ड्स। और वन सिलेबल वर्ड्स क्या होते हैं? अ सिलेबल इज पार्ट ऑफ अ वर्ड विद अ सिंगल वोवल साउंड। सिलेबल एक वर्ड का, किसी भी लफ्ज़ का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें सिर्फ एक वोवल की साउंड होती है। ठीक है, वर्ड का किसी भी लफ्ज़ का एक ऐसा पार्ट जो एक वोवल की साउंड रखता है, जिसमें सिर्फ एक वोवल अपनी साउंड देता है। ठीक है, अ सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड विद अ सिंगल वोवल साउंड। सिलेबल लफ्ज़ का, किसी भी लफ्ज़ का ऐसा हिस्सा जो सिर्फ एक वोवल की साउंड रखता है, जिसमें सिर्फ एक वोवल की साउंड आए आपको। जैसे लाइफ, यहाँ पर वोवल दो हैं, आई भी है और ई भी है, लेकिन ई यहाँ पर साइलेंट है। जब हम ये वर्ड पढ़ेंगे लाइफ, आई की साउंड आ रही है लेकिन ई इसमें साइलेंट है, तो ये वोवल जो है ये आवाज़ नहीं दे रहा, जस्ट इस वर्ड में एक ही वोवल अपनी साउंड दे रहा है। ठीक है, लाइफ, तो ये वन सिलेबल वर्ड है, लाइफ। ग्रू, नोज़, यहाँ पर भी दो वोवल हैं, ओ और ई, लेकिन ओ की साउंड आ रही है और ई इसमें साइलेंट है। नोज़। लेक, लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। एक डायलॉग है यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान। टीचर, हु वांट्स टू रीड टूडेज लेसन। हु वांट्स, कौन चाहता है, टू रीड, पढ़ना, टूडेज लेसन, आज का लेसन, कि आज का लेसन, आज का सबक कौन पढ़ना चाहता है? साद एंड हुमा बोथ, साद और हुमा बोथ दोनों रिप्लाई, जवाब देते हैं। एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में दोनों रिप्लाई करते हैं, दोनों जवाब देते हैं। साद, मैम शुड आई रीड फर्स्ट। साद कहता है मैम शुड आई रीड फर्स्ट, क्या मुझे पहले पढ़ना चाहिए? निशा, मैम शुड आई, क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे पहले पढ़ना चाहिए? निशा कहती है। टीचर, नो, नहीं। आई विल कॉल यू, मैं आपको बुलाऊंगी। वन, एक को, एट अ टाइम, एक वक्त में एक को, कि मैं एक वक्त में एक को ही बुलाऊंगी। यू हैव टू वेट, आपको इंतज़ार करना होगा। फॉर योर टर्न, अपनी बारी का, आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा। मैं एक वक्त में एक को ही बुलाऊंगी। स्टूडेंट्स, ओके मैम। Express your feelings about your favorite season by speaking one on your turn in a group. यहाँ पर आपने एक्सप्रेस करना है अपनी फीलिंग्स को अबाउट योर फेवरेट, अपने फेवरेट सीज़न के बारे में बताना है अपने फेवरेट सीज़न के बारे में। रीड एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब हैं। व्हाट इज़ द पोइम अबाउट? नज़म किस चीज़ के बारे में है? द पोइम इज़ अबाउट द ब्यूटी ऑफ वेदर, मौसम की खूबसूरती के बारे में है। व्हाई डज द पोइट वांट टू शाउट एंड सिंग? शायर क्यों चिल्लाना और गीत गाना चाहता है? The poet wants to shout and sing because the spring season has come. क्योंकि स्प्रिंग सीज़न आ चुका है, इसलिए शायर चिल्लाना और गीत गाना चाहता है। नेम द सीजन्स mentioned in the poem. पोइम में जो मेंशन किए गए सीजन्स हैं उनके नाम यहाँ पर हमने बताने हैं। स्प्रिंग एंड विंटर। Read the given words in alphabetically order. We use alphabetically order to arrange words in a list. जब हम words को एक लिस्ट में अरेंज करना चाहते हैं, वो भी alphabetically order, तो हम इस तरह से करते हैं। alphabetically order क्या होता है? जैसे A B C D, ठीक है, आपको एक तरतीब से A to Z अल्फ़ाबेट्स आते हैं। अब हमने सबसे पहले जो ए वाला वर्ड होगा उसको लिखेंगे, फिर बी वाला, फिर सी वाला और फिर डी वाला, यानी कि बिल्कुल तरतीब से वन बाय वन, जैसे जैसे
लेटर्स आते जाएंगे तो वैसे वैसे हम उन्हें तरतीब देते जाएंगे। ये नहीं है कि हम शुरू में जी वाला लिख लें या वाई वाला लिख लें और ए वाला और बी वाला बाद में लिख दें, ऐसे नहीं है। जैसे ABC स्टार्ट होती है तो वैसे ही हम इनको तरतीब देंगे। जैसे जैसे वर्ड्स आते जाएंगे वो वर्ड्स हम स्टार्ट में लिखते जाएंगे तरतीब से। जैसे एरो, बो, कैमल, डाउन। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अब यहाँ पर आपको समझ आएगी कि हमने इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जो है वो कैसे तरतीब देनी है। अब ये वर्ड हैं ट्री, हैंग, विंड, लेक, माइंड। अब हम ABC जी तक पढ़ेंगे तो जैसे जैसे वर्ड्स आते जाएंगे हम यहाँ पर लिखते जाएंगे और ये वर्ड्स आपने देखते जाना है साथ साथ। ABCD। अब ये चारों वाला यहाँ पर कोई भी नहीं, A वाला कोई नहीं है, B वाला कोई नहीं है, C वाला भी कोई नहीं है और D से स्टार्ट होने वाला भी कोई नहीं है। EFG से भी स्टार्ट होने वाली यहाँ पर कोई वर्ड नहीं है। तो फिर EFG के बाद क्या आता है H वाला वर्ड आया तो हम यहाँ पर पहले H वाला लिखेंगे, ठीक है। ABCDEFGH, H वाला वर्ड सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद फिर IJK, HL, ये L वाला आ गया, IJK, HL, M वाला आ गया, MNOPQRST, T वाला लिख लिया, STUVW, ठीक है, W वाला। अब ये सारे वर्ड्स हमारे पूरे हो गए तरतीब के साथ। सबसे पहले H आता है, फिर L आता है, फिर M, फिर T और फिर W। इसी तरतीब से हमने वर्ड्स को लिख दिया। तो इस तरह से वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर तरतीब दिया जाता है। रीड द गिवन टॉपिक विद इट्स आइडियाज़। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ द वे ऑफ थिंकिंग टू क्रिएट गुड आइडियाज़। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है? दिमागी तूफ़ान। यानी कि जब आप अच्छे ख्यालात को तख्लीक करते हुए नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं, फिर आप उनके ज़रिए किसी भी चीज़ को जब अच्छे तरीके से सॉल्व करते हो तो क्या कहलाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग। जैसे अब ये देखिए माई सेल्फ है, माई सेल्फ आपने लिखना है अपने बारे में। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताओगे, अपनी एज बताओगे, क्लास है, स्कूल नेम है, इसी तरह जो आपकी एक्टिविटीज़ होंगी उसके बारे में आप बताओगे। पहले अपने जहन में आपके होना चाहिए कि हमने ये बातें अपने बारे में बतानी है, तो फिर आपके लिए कोई भी मजमून लिखने में आसानी हो जाती है। जैसे अब थिंक एंड फिल इन द फॉलोइंग माइंड मैप। अब यहाँ पर माई टीचर है तो अपने टीचर के बारे में आपने लिखना है। तो आप सबसे पहले अपने टीचर का नाम बताओगे, जो भी आपके टीचर का नाम आप लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो। उसका सब्जेक्ट बताओगे, वो आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। फिर उनकी नेचर के बारे में बताओगे, ठीक है, काइंड है, लविंग है, केयरिंग है, कुछ भी जो भी आप उनके नेचर के बारे में, जिस तरह की उनकी नेचर होगी उसके बारे में लिखोगे। फिर पर्सनैलिटी उनकी कैसी है उसके बारे में लिखोगे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक। अब ये जो वर्ड दिए गए हैं इनको यूज़ करते हुए हम खाली जगह को फिल करेंगे। गुड बाय डैश, गुड बाय आइस। अभी आइस की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है स्नो आएगा यहाँ पर। गुड बाय स्नो, गुड बाय आइस, लिविंग अस दिस फाइन स्प्रिंग डे। हेयर्स माई गुड ओल्ड बैट एंड बॉल। बैट की बात है तो जाहिर सी बात है बॉल आएगा यहाँ पर। Now I just could shout and sing. I am so glad because it's spring. Read the given words with their meanings. अब वर्ड को उनके मीनिंग के साथ पढ़ना है। ग्लैड खुश, हैप्पी भी खुश। मार्बल्स है शीशे की गोलियाँ। स्मॉल बॉल्स मेड ऑफ ग्लास। शीशे की बनी हुई जो छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं उसे क्या कहते हैं? मार्बल्स। शाउट चिल्लाना। अ लाउड क्राई एक ऊंची चीख। राइमिंग वर्ड्स। रीड द गिवन राइमिंग वर्ड्स।
राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड्स। राइमिंग वर्ड्स, जिन वर्ड्स की जो एंडिंग एंड वाली जो साउंड होती है सेम हो अगर वर्ड्स की, तो उन्हें राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। जैसे फाइन, काइंड, सनी, सनी, फनी। मेक अ राइमिंग वर्ड्स, मेक अ राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच गिवन वर्ड्स। अब हमने इन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं, जैसे ट्री, फ्री, हैंग, रैंग, गैंग। बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं इस तरह से। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी यहाँ पर लिखे हुए हैं। लुक एट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिलो, रीड देयर नेम्स। हैंड, नी, आई, आर्म, नोज, नेक। राइट एनी 3 बॉडी पार्ट्स। अब मज़ीद 3 हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी लिखने हैं यहाँ पर। फिंगर, लेग, ईयर। लर्निंग टू स्पेल, रीड एंड राइट द गिवन साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट। अब हमने ये जो शेप्स बनी हुई हैं इनके मुताबिक इनमें जो वर्ड्स फिट आएंगे वो हमने लिख देने हैं। जैसे यहाँ पर आएगा गिव, टूडे, टेल, वर्क। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब वर्ड को कंप्लीट करने के लिए जो लेटर मिसिंग है यहाँ पर वो हम लिखेंगे। बैट, स्प्रिंग, प्ले, शाउट, नाइस। यूज़ ऑफ इज़, एम, आर। यहाँ पर हमने इज़, एम और आर का इस्तेमाल करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो हम इज़ लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे। आई के साथ हमेशा एम आएगा, आई के साथ हमेशा एम आएगा। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग इज़, एम और आर। आई एम हैप्पी, शी इज़ अ गुड गर्ल, वी आर प्लेइंग। अब यहाँ पर हमने खुद से इज़, आर, एम लगाना है जो सूटेबल है। आई के साथ मैंने क्या कहा था कि आई के साथ हम हमेशा एम का इस्तेमाल करते हैं। आई एम हारिस, हिज, ये सब्जेक्ट सिंगल है तो इज़ आएगा। ही इज़ द डॉक्टर, वी आर टाइट, हम थके हुए हैं। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो एक ख़त लिख रही है। शी के साथ क्या है, इज़। दे आर वेरी बिजी, वो बहुत मसरूफ़ हैं। अब ये देखो सब्जेक्ट सिंगल है तो हमने इज़ लगाया, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने आर लगाया। आई के साथ हमेशा एम आएगा। Adjective of quality. Read the following sentences. A word that describes the quality of a noun or pronoun, person, place or thing is called an adjective of quality. एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, उसकी खूबी को बयान करता है, तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे ये नाइस है, गुड, इंटेलिजेंट, नीट, क्लीन, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को ये शो कर रहे हैं ये वाले वर्ड। शी इज़ अ नाइस गर्ल, हसन इज़ अ गुड बॉय, हीरा इज़ एन इंटेलिजेंट वूमेन, द हॉस्पिटल इज़ नीट एंड क्लीन। कि हॉस्पिटल के बारे में बात हो रही है, हॉस्पिटल कैसा है, नीट एंड क्लीन है। और हीरा के बारे में क्या बात हो रही है कि वो इंटेलिजेंट औरत है। हसन क्या है, एक अच्छा लड़का है, और वो क्या है, वो एक नाइस लड़की है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यूज़ द गिवन एडजेक्टिव्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब हम वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए इन एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करेंगे। द रैबिट हैज़ सॉफ्ट फर, टॉम इज़ अ शॉर्ट बॉय, इट इज़ अ लाइट बॉक्स। Read the given sentences. We always capitalize the first letter of the first word of a sentence. जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो उसका जो पहला लेटर होता है, बेशक वो कोई भी वर्ड हो, तो उसका पहला लेटर जो पहला लेटर है वो हमेशा हम कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आई है, डब्ल्यू है और टी है। I love my parents. Winter is my favorite season. The clouds are dark. Rewrite the given sentences using capital letters. Rewrite the given sentences using capital letter. अब हमने कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस को दोबारा से लिखना है।
जैसे इन्होंने ये सेंटेंस लिखे हैं, तो कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो उसका जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो यहाँ पर इन्होंने स्मॉल दिया है तो हम इसे दोबारा लिखेंगे। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, अ कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग, हुज़मा हैज़ ब्यूटीफुल आइज, द चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन द गार्डन। ये आई को हमने यहाँ पर कैपिटल किया है, ए को कैपिटल किया है, यू को और टी को। Read and write the given date and captions on the top of the given page। अब ये जो दिए गए, जिस तरह से यहाँ पर डेट दी है और उन्वानात दिए गए हैं, इनको हमने इस पेज पर लिखना है। fill in the missing information to complete the simple sentences। we use fill in the missing information to complete the simple sentences। अब ये जो सिंपल सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं वो यहाँ पर हमने इनको फिल करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है हमने। वी हैव 2 eyes टू सी विद। वी हैव, हमारे पास कितनी आँखें हैं? 2 आँखें हैं देखने के लिए। वी हैव 1 nose टू स्मेल विद। सूंघने के लिए हमारे पास 1 नाक है। पाकिस्तान इज़ आवर होमलैंड। पाकिस्तान हमारा वतन है। पाकिस्तान इज़ आवर होमलैंड। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ द पाकिस्तान। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। I will write a few sentences on green environment in your notebook. Use the word given below। अब green environment के बारे में आपने चंद लाइनें लिखनी है इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए। Healthy, clean, green, recycle। Green environment is very important for us। It makes us healthy। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। Green environment is very important for us। हमारे लिए ग्रीन इन्वायरमेंट बहुत अहम है। It makes us healthy। ये हमें सेहतमंद बनाता है। We live in clean environment। हम क्लीन माहौल में रहते हैं। We live in clean environment। We recycle the waste। We recycle the waste to keep environment green। ये चंद सेंटेंस थे जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो आज की हमारी एक्सरसाइज जो है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। बहुत आसान है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।